अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की क्लास में हम लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देख लिया था। एक जंपिंग गेम बनाया था ना, फन जंपिंग गेम बनाया था, जिसके अंदर एक हमारे पास चिक थी और कुछ बॉल्स थी, वो जो है ना वो जा रही थी। इस तरह से हमने एक गेम बनाया था, ठीक है। लेकिन अब आज की क्लास में एक और मज़ीद गेम बनाने वाले हैं और उसका नाम है बॉल बलून गेम, ठीक है। बॉल बलून गेम इसलिए कि क्या है कि आपके पास बॉल्स होंगी, एक आपके पास पैडल होगा जिसके ऊपर बॉल टकराएगी और आपका जो है ना ये गेम चल रहा होगा, ठीक है। तो अब ये अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं, अभी हम बना के देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक बॉल चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से बॉल लेके आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला स्प्राइट हमें नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड भी हमें एक चाहिए, ठीक है। तो हम बैकग्राउंड लेके आ जाते हैं। बैकड्रॉप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं हम, जो हमें थोड़ा सा अच्छा लगे बैकड्रॉप। बैकड्रॉप हम ले लेते हैं फ़िलहाल, ये वाला ले लेते हैं, वॉल वाला, ठीक है। ये बैकड्रॉप ले लेते हैं या चेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है। हम ये वाला ले लेते हैं, स्टार्स वाला बैकड्रॉप ले लेते हैं, ठीक है। और कोई अच्छा नहीं है, स्टार वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये बैकड्रॉप ले लिया। अब सिंपल हम क्या चाह रहे हैं कि हमारी बॉल जो है वो मूव करें। तो बॉल मूव करने के लिए आपको पता है हम क्या लेते हैं भाई, सिंपल मूव 10 स्टेप। अच्छा, 10 स्टेप की जगह इसको कर देते हैं 15 स्टेप कर देते हैं, ठीक है, कि हमारी बॉल मूव हो। अच्छा, अब ये मूव हो रही है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कंटिन्यूसली मूव होती रहे। तो आपको पता है कंट्रोल के ब्लॉक के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर एवर का ब्लॉक। फॉर एवर क्या करता है कि जितनी दफ़ा, अच्छा, दो ब्लॉक हैं हमारे पास, रिपीट और फॉर एवर। रिपीट के अंदर हम उसको टाइम बता सकते हैं भाई, इतनी दफ़ा अपने जो है वो मूव होना है। और फॉर एवर का मतलब क्या है, कंटिन्यूसली मूव होता रहे। तो मैं कंटिन्यूस मूव करना चाह रहा हूँ, तो हम सिंपल इसको लगा देते हैं, देखते हैं अब ये हमारी। अच्छा, अब ये देखें, जैसे ही मूव होना शुरू किए एच के ऊपर जाके टकराई और बंद हो गई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही एच को टकराए मेरी बॉल क्या हो जाएगा, वापस रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, इफ़ ऑन बेज बाउंस, ठीक है। इफ़ ऑन बे एज बाउंस के बाद जैसे ही टकराए उसके साथ वो क्या करे, अपने आप को रिटर्न करे। अब ये चल तो रही है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस पूरे स्प्राइट, ये पूरा जो हमारा स्टेज है उसके ऊपर चलती रही है, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको पता है हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइंट डायरेक्शन, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन हम कर देते हैं कि भाई 45 हो जाए, ठीक है। और ये कब प्ले हो, जब हमारा वैन फ्लैग क्लिक हो। तो हम इसका इवेंट के टैग में से वैन फ्लैग क्लिक लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो और इसको लगा देते हैं। अब देखिए हमारा सिंपल स्टॉप करते हैं और वापस से प्ले करते हैं। तो अब देखिए हमारी बॉल जो है वो सब जगह मूव हो रही है, ठीक है, साइड डायरेक्शन के अंदर मूव हो रही है। अब दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हमें पैडल चाहिए, ठीक है। जैसे पैडल के ऊपर टकराए हमारी जो है ना, एक पैडल चाहिए जो हमारा माउस के ऊपर चल रहा हो, माउस के ऊपर चलाएंगे और जैसे ही वो पैडल के ऊपर टकराए हमारी बॉल जो वापस हो रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैडल लेके आएंगे। तो एक स्प्राइट ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं पैडल, ठीक है। और ये हम रख लेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये माउस के ऊपर, माउस जैसे ही हमारा आगे पीछे हो, माउस लेफ्ट जाए या राइट जाए, हमें टॉप बॉटम नहीं भेजना इसको, पैडल को, हमारा सिर्फ लेफ्ट जाए राइट जाए। तो लेफ्ट राइट जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपको पता है मोशन के टैब के हमारे पास होता है गो टू एक्स वाई, सॉरी, सेट एक्स वाई। हम एक्स वाई को सेट कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई मुझे एक्स में माइनस भेजना है, प्लस भेजना है, तो माउस के जरिए हम भेजेंगे। तो आपको पता है कि सेंसिंग के टैब के अंदर हमारे पास ये बहुत सारे इवेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर से हम एक इवेंट लेंगे माउस एक्स, कि जहाँ हम अपना माउस एक्स, मतलब जहाँ अपना माउस लेके जाएं वहाँ पे हमारा जो है ना वो ये चीज़ जो है वो मतलब जहाँ भी हम माउस लेके जाएं वो हमारा एक्स के ऊपर चेंज होता रहे। अगर मैं राइट साइड पे लेके जाऊँ तो एक्स चेंज हो जाए, लेफ्ट पे लेके जाऊँ तो वो एक्स चेंज हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये काम कंटिन्यूस होना चाहिए। तो कंटिन्यूस देखें, अभी मैं फर्स्ट टाइम करूँगा तो देखें जैसे मैंने क्लिक किया फर्स्ट टाइम हुआ, बंद हो गया। मैं चाह रहा हूँ कंटिन्यूस चलता रहे। तो कंटिन्यूस के लिए हम फॉर एवर का ब्लॉक लाएंगे और उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये चलेगा कब, जब हमारा वैन फ्लैग क्लिक होगा, ठीक है। जब हमारा क्लिक होगा तब ये चलेगा। तो हम चलते हैं इसको, ठीक है, और चला के देखते हैं। स्टॉप करते हैं और स्टार्ट। ये देखिए जहाँ मैं माउस लेके जा रहा हूँ वहाँ मेरा पैडल ये चल रहा है, ठीक है। अच्छा, बॉल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको हम कम भी कर देते हैं, लेकिन हमारा पैडल देखिए माउस जहाँ पे हम लेके जा रहे हैं वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं और बॉल का साइज़ थोड़ा सा हम कर देते हैं, बॉल के ऊपर आते हैं और इसका साइज़ कर देते हैं हम 80, ठीक है। अच्छा, अब ये होने के बाद हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा ये जो भी है पैडल अभी चलना शुरू होगा, गेम चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ क्या है कि जैसे पैडल के ऊपर बॉल टकराए वापस रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो हम बॉल के अंदर आते हैं और सबसे पहले जैसे हमारी बॉल टकराए पैडल के ऊपर तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास इफ़ एंड देन का ब्लॉक होता है। इफ़ देन का ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि भाई इफ़, अगर मेरा मेरा ब्लॉक ये क्या काम करता है कि अगर मेरा ये मतलब ये जो इसके अंदर लिखेंगे कि भाई जैसे ही बॉल पैडल के ऊपर टकराए देन आपने क्या करना है। इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर, अगर ये जो ब्लॉक यहाँ पर वाइट स्पेस नजर आ रही है इसके अंदर हम वो कोड लिखेंगे, वो वाला ब्लॉक ऐड करेंगे कि अगर
मेरा जो मतलब ये पैडल है, ये जो बॉल है वो पैडल के ऊपर जैसे ही टकराए, देन आपको क्या करना है, देन आप वो कोड लिख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसके अंदर सेंसिंग के टैब में से लाऊंगा ये माउस टचिंग वाला इवेंट, कि जैसे ही आपके पास टच हो जाए, क्या टच हो जाए, बॉल टच हो जाए किसके ऊपर, पैडल के ऊपर। जैसे ही पैडल के ऊपर बॉल टच हो, क्योंकि हम बॉल की कोडिंग लिख रहे हैं, जैसे ही बॉल पैडल के ऊपर टच हो जाए, आपने क्या करना है, तो वो काम आप इसके अंदर करवा सकते हो। तो मैं कहूँगा कि भाई जैसे ही बॉल पैडल के ऊपर टच हो, सबसे पहले आप क्या कर दो, उसका जो टर्न 50 डिग्री है ना वो लेके आ जाओ, कि भाई इसकी जो मतलब बॉल को जो है ना आप डायरेक्शन उसकी चेंज कर दें, ठीक है, उसकी 15 डिग्री टर्न कर दें। अच्छा, 15 डिग्री हम बार खुद से तो यहाँ नहीं लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक टैब होता है, टैब है यहाँ पे पास ऑपरेटर का। इसके अंदर क्या होगा, देखें, अभी हम 50 डिग्री करेंगे ना तो क्या करेगा, ये राइट साइड के ऊपर मूव करेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई रैंडम हर जगह, मतलब कोई भी उसको जगह मिले वहाँ पे जाके ये मूव हो जाए, ठीक है, कोई भी रैंडम जगह पे। तो हम सिंपल यहाँ पे कौन सा टैब ले आते हैं, रैंडम वाला, और इसकी वैल्यू हम सेट कर देते हैं, इसकी कर देते हैं, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। मैंने इसको 160 दे दिया, और इसको मैंने वैल्यू दे दी 190। कि आप सिंपल जो है ना रैंडम पोजीशन जो है ना सेलेक्ट करके उसकी डिग्री के हिसाब से आप जो है ना मूव करते रहना, ठीक है। वरना अगर मैं सिर्फ 50 डिग्री बोलता, और टर्न देखिए मैंने कौन सा यूज़ किया है, राइट टू लेफ्ट, तो राइट के ऊपर जो है ना सिर्फ ये मूव कर रहा होता। मैंने बोला भाई पिक आप रैंडम करोगे वैल्यू, और रैंडम वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने 160 और 190 डिग्री डाल दी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रैंडम पोजीशन के ऊपर मूव करेगा, ठीक है। मूव करने के बाद, अच्छा अब ये काम मुझे आपको पता है कंटिन्यूस करना है, जैसे एक दफ़ा मूव, जब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो 1 टाइम करेगा और फिर ये स्टॉप हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ ये काम कंटिन्यूस चलना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल के ब्लॉक से लेके आते हैं फॉर एवर, ठीक है, और इस पूरे कोड को हम डाल देते हैं फॉर एवर के ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और फॉर एवर का ब्लॉक हमारा कब चलेगा, जब हमारा वैन फ्लैग क्लिक होगा। तो इवेंट के टैब से वैन फ्लैग क्लिक लेके आ जाते हैं, ठीक है। चलें अब इसको चला के देखते हैं, स्टॉप करते हैं और स्टार्ट। देखें क्या कर रहा है भाई, जैसे ही क्लिक हो रहा है, जैसे ही टच हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है वापस, ठीक है, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जो हमने पिक रैंडम पोजीशन की है तो रैंडम पोजीशन पे जा रहा है। अच्छा अगर हम राइट शिफ्ट करते, टर्न राइट, तो ये क्या करता, सिर्फ जो है ना राइट साइड के ऊपर मूव हो रहा था। हमने इसको रैंडम पोजीशन की है तो अब ये रैंडम पोजीशन के ऊपर जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब स्टॉप कर दिया। अब हमें चाहिए ये कि जैसे ही पेडल के ऊपर टकराए ये, इसका जो कॉस्ट्यूम है या जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए। तो आपको पता है किसी भी कलर चेंज हमें करना हो किसी भी कॉस्ट्यूम का या किसी भी स्प्राइट का, तो हम कॉस्ट्यूम चेंज कर देते हैं उसका, ठीक है। तो अब ये बॉल है, तो इसके आपको पता चलना है कि बॉल के अगर हम देखने जाएं कितने कॉस्ट्यूम है। अगर आपको कॉस्ट्यूम चेंज करना है तो आपको पता है हम कहाँ से चेंज करते हैं, लुक्स के टैब में हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट्यूम, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। तो हम सिंपल क्या करेंगे भाई, जैसे रैंडम पोजीशन पे जाए आप इसका कॉस्ट्यूम चेंज कर दो। और हम एक चीज़ और चाह रहे हैं कि कॉस्ट्यूम चेंज हो जाए, और जैसे ही हमारी बॉल पेडल की टकराए तो एक साउंड भी प्ले करवा लेते हैं। तो हम सिंपल बोलते हैं स्टार्ट साउंड, और जैसे ही पेडल पे टच हो आप साउंड प्ले कर दो, कौन सा, बोइंग वाला। अब देखते हैं ज़रा चला के, कॉस्ट्यूम भी चेंज होना चाहिए, और देखिए साउंड भी हमारे पास आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब कलर भी चेंज हो रहा है, साउंड भी चेंज हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर इशू क्या है कि अभी स्कोर वाला भी हम देखते हैं, स्कोर भी करना है, लेकिन इशू क्या है इसके अंदर कि बॉल जैसे मेरी मिस हो जाती है तो वो आउट ही नहीं हो रहा। तो हमें आउट भी तो करना है इसको, तो हम बॉल को स्टॉप करते हैं गेम को, और हम नीचे जो है ना एक और ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं ताकि जैसे उसके ऊपर बॉल हमारी टकराए ना, हमारे पास एक लाइन करके एक आ रहा होता है, स्प्राइट लाइन। तो ये हम ऐड कर देते हैं कि जैसे हमारी बॉल इस रेड लाइन से टकराए नीचे, तो हमारा गेम क्या हो जाए भाई, ऑफ हो जाए, मतलब कि स्टॉप हो जाए, ठीक है। चलें इसको सेट कर देते हैं, और ठीक है। अब जैसे ही बॉल टकराएगी तो मेरा क्या होगा भाई, चलो भाई हो जाओ, ठीक है, हो गया। जैसे ही बॉल टकराएगी रेड पे, मेरा क्या होगा, देखिए अभी अगर प्ले करके देखें तो अभी रेड पे टकराव तो रही है लेकिन कुछ हो नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मेरी बॉल पैडल को पास करे, और पैडल अगर उसके बाद जो है ना जैसे ही रेड लाइन के ऊपर मेरे बॉल टच हो जाए तो क्या हो जाए, मेरा गेम स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो पैडल की थोड़ी सी स्पीड, सॉरी अपना ये लाइन की जो है ना थोड़ी सी कोडिंग लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, बॉल टच होगी, तो आपको पता है बॉल जैसे ही टच हो तो आपको पता है कि इफ़ देन वाला काम करेंगे, कंट्रोल के टैब में लाएंगे इफ़ देन। अगर जैसे ही क्या हो जाए, बॉल टच हो जाए, तो सेंसिंग के टैब में से हम क्या लाएंगे, इवेंट का टैब, सॉरी टचिंग का टैब, और इसको बोलेंगे भाई जैसे ही आपकी बॉल टच हो, ठीक है, लाइन के ऊपर, तो आपने क्या करना है, हमारे पास कंट्रोल के टैब के अंदर आता है स्टॉप का इवेंट, ठीक है। तो स्टॉप कर देंगे, और ये काम हमें कंटिन्यूस करना है क्योंकि एक दफ़ा होगा तो हमें काम ये क्योंकि एक दफ़ा होगा तो फर्स्ट टाइम होगा, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा गेम। तो हम चाह रहे हैं कंटिन्यूसली चलता रहे। तो सिंपल आपको पता है फॉर एवर का ब्लॉक हम लेके आ जाएंगे कंट्रोल के टैब में से,
और उस कोड को इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। और ये कब प्ले होगा, जब वैन फ्लैग क्लिक होगा तब, ठीक है। चलें भाई, हम अपना पूरा गेम थोड़ा सा करके देखते हैं, प्ले करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने लिया 2 हो गए, कॉस्ट्यूम भी चेंज हो रहा है, साउंड भी प्ले हो रहा है, और जैसे हम इसको छोड़ते हैं क्या हो गया, मेरा गेम स्टॉप हो गया, और जब वापस प्ले करेंगे वापस स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ की कमी रह गई है, वैसे गेम हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस ये चीज़ रह गई है कि जैसे ही हम बॉल पैडल के साथ टच हो हमारा स्कोर काउंट होना चाहिए, ठीक है। तो स्कोर के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स में जाते हैं, और बॉल का स्कोर काउंट करना है ना, तो हम सिंपल जाते हैं वेरिएबल्स के अंदर और एक वेरिएबल बना लेते हैं स्कोर के नाम से, ठीक है। और देखिए पहले हमने बनाया था फॉर ऑल स्प्राइट, मतलब कि सारे स्प्राइट के ऊपर ही काम करें। मैं चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ इसी स्प्राइट के ऊपर ही काम करें, तो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ ये मेरा जो स्कोर है ना वो किसी और स्प्राइट के ऊपर काम नहीं करे। जैसे हमारे पास लाइन भी है, पेडल भी है, मैं बोला हूँ सिंपल जो है ना वो बॉल के ऊपर काम करें, तो मैंने सिंपल ओके कर लिया। अब क्या होगा, जब भी मैं वेरिएबल, अच्छा आपको बताया मैं क्या करना है, जैसे ही ये टच हो इसके साथ, पेडल के साथ टच हो, हमें इसका वेरिएबल क्या करना है, चेंज करना है। तो हम सिंपल यहाँ पे आएंगे और इसको बोल देंगे अच्छा वेरिएबल के अंदर क्या सेव करेंगे, स्कोर। और क्या किस तरह चेंज होगा, 1 बाय 1, ठीक है। अगर चलते हैं, चला के देखें तो देखिए, अच्छा 5 दफ़ा टच हो गया, एक दफ़ा टच करते हैं 1। अच्छा अब देखिए एक चीज़ आप नोट करें, आप देखें जहाँ मेरा स्कोर अभी देखिए 9 है, ठीक है। जैसे ही ये वापस आएगा आप ये देखिएगा कि जैसे ही नीचे आता है ये आउट होता है, यहाँ पे आउट हो गया। अब जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ ये स्कोर चेंज हो ही नहीं रहा, 0। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारा गेम स्टार्ट हो, स्टॉप होने के बाद, तो गेम का जो स्कोर है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारा गेम स्टार्ट होगा हम सिंपल पहले ही आके उसको बोल देंगे कि आप स्कोर क्या कर दो, 0। क्योंकि हम इसके अंदर क्यों कर रहे हैं, हम ये भी कर सकते थे कि भाई लाइन जैसे टच हो और गेम हमारा वहाँ पे जाके हम इसको बोल देते भाई आप 0 हो जाओ। लेकिन हमने आपको पता है जब वेरिएबल बनाया था तो हमने क्या सेलेक्ट किया था, ओनली दिस स्प्राइट, कि भाई सिर्फ इसी बॉल के स्प्राइट के लिए ये जो है ना ये वेरिएबल बना रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, जैसे ही गेम हमारा स्टार्ट होगा स्कोर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको चला के देखते हैं, सेट कर लिया हमने, बड़ी स्क्रीन के अंदर चला के देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा बॉल का साइज़ हमने छोटा कर दिया था, ठीक है। देखें 3 स्कोर हो गए, 4, इस तरह से जितना टाइम आप खेलना चाहें इसको खेल सकते हैं। अच्छा बॉल की स्पीड आपको बढ़ानी हो वो भी बढ़ा सकते हैं कि भाई जल्दी जल्दी आए बॉल, ठीक है। या दो बॉल्स करनी है तो आप 2 बॉल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें तो अभी 14 स्कोर हो गया। तो इस तरह से आप जितना खेलना चाहे वो आप खेल सकते हैं। अच्छा अच्छा एक से ज़्यादा बार भी टच हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम जो है ना गलत तरीके से उसको पैडल को टच कर रहे हैं, देखें। अच्छा आउट हो गया। अब मैं आपको अगर इसकी स्पीड आपको बढ़ानी है, ठीक है, तो स्पीड किस तरह बढ़ेगी, हमने देखें मूव 15 स्टेप किया था ना, 15 स्टेप मूव हो, मैं चाह रहा हूँ 15 स्टेप नहीं, ये हो जाए 25 स्टेप, कि भाई जल्दी जल्दी मूव करें। चलें प्ले करके देखते हैं। तो अब देखिए मेरी बॉल जो है वो स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर किसी को जल्दी करना हो तो इससे ये होगा, जल्दी भी कर सकते हैं आप, वरना 20 जो है ना वो एवरेज है। अच्छा अगर आप ये करना चाहते हैं, अगर आप ये भी, वैसे तो हमारा गेम कंप्लीट हो चुका है, स्कोर भी काउंट हो रहा है, स्कोर जो है वो 0 भी हो रहा है, जैसे देखें टच हो गया। अब मैं प्ले करूँगा तो देखें वैल्यू हमारी क्या हो गई है, 0 हो गई है, ठीक है। तो हमारा ये पूरा गेम बन चुका है। बस एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे बॉल पैडल के ऊपर टच करे, आप अगर उसकी स्पीड वापस बढ़ाना चाहते हैं या तब बढ़ाना चाहते हैं स्पीड, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे क्या है 15 ही रखते हैं हम, या यहाँ पे 20 रखते हैं, ठीक है। और जैसे ही पैडल के ऊपर हमारा मतलब जैसे ही टच हो जाए, आपको पता है कि पैडल के ऊपर हमारा स्कोर बढ़ रहा है, यहाँ पे भी हम मोशन का एक ब्लॉक ला सकते हैं कि भाई आप वापस क्या कर दो, इसको 25 स्टेप कर दो। तो अब क्या करेगा, हमारी स्पीड बॉल जैसे ही बॉल टच होगी उसके साथ वो स्पीड से जाएगी, दे देंगे आप, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हैं आपके भाई। स्टार्ट में जब हमारा बॉल फॉर एग्जाम्पल स्टॉप किया हमने, देखिए स्टार्ट में हमारी बॉल स्लो से जा रही है, लेकिन जैसे ही टच हो जाएगी ये अब देखें स्पीड इसने बढ़ा दी है, ठीक है। तो ये सब भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा आज की क्लास में क्या देख लिया हमने, किस तरह हम जो है ना बलून गेम जो हम बना सकते हैं, तो वो हमने देख लिया, ठीक है। तो होपफुली आपको ये गेम, अच्छा थोड़ी सी ज़्यादातर जो कोडिंग है वो किसकी है, ज़्यादातर बॉल्स की, जो बॉल हमारा स्प्राइट है उसकी है, बाकी जो कोडिंग है वो, अच्छा इसके अंदर हमने आज जो नया ब्लॉक सीखा वो ये सीखा है सेंसिंग का, तो हमने पिछली क्लास के अंदर भी देखा था, ठीक है। सिंपल ये पिक रैंडम, कि अगर आप रैंडम वैल्यू इसको देना चाहते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम 15 देते तो 15 मूव करता, हम चाहते हैं कि रैंडम मतलब पूरी स्क्रीन के ऊपर जहाँ जाना चाहे वो टच होके जा सकता है, तो हमने इसलिए देखा था ये। बाकी पैडल की हमने छोटे से स्प्राइट लिखी है, छोटा सा ब्लॉक लिखा है, और लाइन का भी हमने सिंपल इसको
स्टॉप किया हुआ है। ठीक है, पेडल के ऊपर सिंपल क्या किया है कि जैसे ही एक्स मैं माउस के ऊपर उसकी वैल्यू चेंज करनी थी एक्स की, क्योंकि लेफ्ट और राइट हमें चेंज करना होता तो हम एक्स से करते हैं, तो सिंपल चेंज होगी वैल्यू। और बार बार चेंज करनी तो फॉर एवर के ब्लॉक के अंदर डाल दिया, और जैसे ही क्लिक हो वैन फ्लैग क्लिक तो हमारा गेम उससे प्ले होगा और ये हमारा पैडल चलने लगेगा। ठीक है, लाइन का भी हमने सिंपल ये किया था, इफ़ अगर बॉल टच हो जाए तो हमने सेंसी की टैब में से टच वाला इवेंट लेके आए थे कि जैसे टच हो जाए देन आप क्या करो, गेम को स्टॉप कर दो, और ये काम कंटिन्यूस चलना चाहिए। तो इसने हमने फुल एवर के ब्लॉक के अंदर पूरा कोड डाल दिया, और ये कब चलना चाहिए, जब हमारा वैन फ्लैग क्लिक होगा। ठीक है, और लास्ट हमने ये बॉल वाला जो लिखा था वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया था। ठीक है, कि इसके अंदर आपका वैन फ्लैग क्लिक होगा, जैसे पहले हमने मूव से देखिए हमने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया, तो आप भी ऐसा नहीं कि पूरा कोड एक साथ ही लिखना शुरू कर दें, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करेंगे ना, तो हमारा पूरा ब्लॉक 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 कंटिन्यू करके पूरा गेम बन जाएगा। ठीक है, तो आपने ये स्टेप्स देखे होंगे, तो हमारा ये गेम ऑलरेडी देखें बन भी गया है, स्कोर भी काउंट हो रहा है, चल भी रहा है, और जैसे हम आउट होंगे स्कोर 0 भी हो जाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।